प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष में आपस में जो अविश्वास है उसके लिए है। सूत्रों के हवाले से पीएम ने यह भी कहा कि कल विपक्ष वालों ने राज्यसभा में कहा था कि ये सेमीफाइनल है और सबने उसका नतीजा देख लिया और राज्यसभा में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। संसद परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। ये बैठक आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आयोजित की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कल यानी 9 अगस्त को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन मौन जुलूस निकालना है और हर घर तिरंगा अभियान चलाना है। 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो माँ भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि यह प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है और वे अपनी एकजुटता की जांच करना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठक में हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ पत्र के जरिए हर घर से संपर्क किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले
कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज जो संसदीय दल की बैठक हुई, अर्जुन राम मेघवाल उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। विपक्ष पर तीखा हमला तो उन्होंने बोला ही, और लेकिन केंद्र सरकार की नीति भी उन्होंने स्पष्ट की कि किस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना है, और उसके साथ ही कई तरह के जो महाअभियान है उनकी तैयारी की उन्होंने बात की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, उस वक्त उन्होंने ये संकल्प किया था कि देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, उस वक्त हम तमाम गरीबों के छत पर घर पर छत के ऊपर जो है सर पर एक पक्का मकान देंगे, पक्का मकान देने का उन्होंने वादा किया था। देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह 2023 जो है या अमृत काल इसको कहा जा रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अमृत कलश यात्रा के जरिए हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों के घर तक पहुंचने की बात कही है, जो उन घरों से मिट्टी लेने या चावल लेकर और हर एक पंचायतों में वृक्षारोपण कर रहे हैं। जो पंचायत के मुखिया हैं उनके सौजन्य से 75 पेड़ लगाने का संकल्प किया गया है, और यह सिलसिला गांव से तहसील स्तर तक, तहसील से जिला और जिले से प्रांत स्तर तक, और फिर दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित करने की बात कही गई है। और हर घर तिरंगा यात्रा हर एक 15 अगस्त के मौके पर देश जब स्वाधीनता दिवस मनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसका खासा इम्पैक्ट नौजवानों पर देखने को मिलता रहा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वो युवाओं के साथ अपने को कनेक्ट करें। यह जो अभियान है, 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया था। उस विभाजन का दंश जो है वो हिंदुस्तान को कैसे झेलना पड़ा था, इसको लेकर भी 14 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। और 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी बरसी है। गांधी जी ने इसका ऐलान किया था, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और उस बरसी के मौके पर भी 9 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम जो है आयोजित करने का फैसला किया है, यानी कल। और उसका जो थीम है वो क्विट इंडिया ही है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं गूढ़ में, उसके रहस्य में हम कह सकते हैं कि परिवारवाद क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, यह बीजेपी का एक नया स्लोगन है। और इसके जरिए वो आम लोगों से अपने को संबद्ध करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में विपक्ष पर भी तंज कसा है, भाजपा संसदीय दल की बैठक में, और कहा कि राज्यसभा में एक लिटमस टेस्ट विपक्ष हार चुका है, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा वोट पाने में हम कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल, और अब जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रचंड बहुमत के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष को हराने की तैयारी सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक इस मॉनसून सत्र की आखिरी बैठक थी, और इस बैठक में उन्होंने तमाम सांसदों को रिचार्ज करने की कोशिश की। हमेशा वो हिमायत करते रहे हैं लोगों को अनुशासन में रहने, सदन के अंदर अधिक से अधिक समय बिताने के लिए। और इस बैठक के जरिए अविश्वास प्रस्ताव में कैसे विपक्ष को काउंटर करना है और कैसे सदन में अधिक से अधिक समय बिताना है, इस पर जरूर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और बीजेपी कई मोर्चों पर, जो केंद्र सरकार है, कई मोर्चों पर जो है इस तरह की तैयारी है। जिस तरह से आपने क्विट इंडिया अभियान की बात कही, एक अभियान अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था, और अब भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के खिलाफ। कितना महत्वपूर्ण और मजबूत संकल्प है ये?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात शुरू से करते रहे हैं। 2014 में जब उनकी सरकार पहली बार चुनकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और भ्रष्टाचार के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का जो उनका आह्वान था, वो आह्वान आज भी दिखाई पड़ता है। और शायद यही वजह है कि छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री जहां एक तरफ सीखने की ललक पैदा करते हैं, अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों के साथ जब बात करते हैं, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता लगभग अब 9 साल से ज़्यादा वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार कायम कर चुकी है। और ऐसे में अब तक भ्रष्टाचार का कोई, हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा आरोप या बड़े मामले जो हैं सरकार पर अब तक नहीं लग पाया है। हाँ, विपक्ष का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार के खिलाफ करते रहे हैं, उनका यह अभियान चलता रहा है। और उसी कड़ी में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, उसकी जो याद है, उसकी जो बरसी है, उसके मौके पर उन्होंने परिवारवाद क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया का उन्होंने नारा दिया है। बिल्कुल और राजेश, हम देख पाते हैं कि जब अभी जो गठबंधन का ऐलान किया गया, विपक्ष की गठबंधन का INDI, उसका एक नया तोड़ सत्ता पक्ष ने निकाला है। एक नया तोड़ है, आप नजर बनाए रखे राजेश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। को घमंडिया गठबंधन कहकर विपक्ष की धार को कुंद करने में जुटे हैं।